न्यूमेरिकल सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें यह एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कैपेसिटेंस हैं जो कि व्हीटस्टोन सेतु के फॉर्म में हैं, और इसमें हमको फाइंड करना है परिपथ की तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड में कितने आवेश होंगे यह हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यह चेक करेंगे कि ये जो हमारा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, यह संतुलित है कि नहीं। तो इसके संतुलन की अवस्था को चेक करने के लिए हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो C1/C2 है, C1/C2 इक्वल टू C3/C4। अगर ब्रिज हमारा संतुलित है तो C1/C2 C3/C4 के बराबर होगा, यानी कि 12/6 इक्वल टू 6/3 के बराबर होगा, यानी कि 12/6 इक्वल टू 6/3। तो ये कट जाएगा, 2 आएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12 और 3 दूनी 6, 2 बराबर 2, यानी कि ये हमारा ब्रिज जो है ये इसके बराबर है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु है यह संतुलित है, जो सेतु है संतुलित है। या अब अगर यहाँ पर ब्रिज हमारा संतुलित है तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि इस जो 2 माइक्रोफैरड में जो आवेश होगा वह शून्य होगा। मतलब कि 2 माइक्रोफैरड में कोई आवेश नहीं होगा, आवेश जो होगा वो हमारा हो जाएगा शून्य, 0 कूलम, माइक्रो कूलम 0 कूलम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम परिपथ की तुल्य धारिता निकालेंगे। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि इसमें आवेश 0 हो गया, मतलब कि ये पूरा ये सर्किट कट जाएगी। अब यहाँ से बचेगा हमारा 12 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ये 10 वोल्ट है। अब इसमें कोई आवेश नहीं होगा, इसलिए इसको हटा देंगे, हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखेंगे 12 और 6 सीरीज में है, और यहाँ पर 6 और 3 माइक्रोफैरड जो हैं ये सीरीज में हैं। तो 12 और 6 का इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। 12 माइक्रोफैरड ये पैरेलल में है, सीरीज में है, और 12 और 6 माइक्रोफैरड सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वह आएगा हमारा C इक्वल टू 12 इंटू 6/12 + 6, या इसको हम क्या कहते हैं 1/C इक्वल टू 1/12 + 1/6। इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा C इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 6/12 + 6 यानी 18। तो ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 3 चौक 12, 4 माइक्रोफैरड। ये ऊपर वाला 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, और नीचे वाले का जो इक्विवेलेंट होगा वो 6 और 3 का, यानी 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का, एंड 3 माइक्रोफैरड। इसका क्या आ जाएगा, C इक्वल टू 6 इंटू 3/6 + 3 यानी 9। तो ये 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। तो अब हमारी जो सर्किट बन जाएगी वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये कैपेसिटेंस, ये 12 और 6 का जो तुल्य धारिता हो जाएगी वो हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड के, और 6 और 3 का जो तुल्य धारिता होगा ये 6 और 3 का 2 माइक्रोफैरड, और इसमें बैटरी सोर्स ये जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा 4 और 2 का हमको इक्विवेलेंट निकालना है। ये 10 वोल्ट दिया हुआ है,
तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 और 3 पैरेलल में हैं। जब पैरेलल में होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, जो तुल्य धारिता होती है पैरेलल में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड। तो हमारा पहला वाला जो आंसर है वह आ जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा जो तुल्य धारिता का है, यानी तुल्य धारिता बराबर तुल्य धारिता जो हमारी आ जाएगी 6 माइक्रो फैरड के। अब यहाँ पर अगला हम फाइंड करेंगे, दूसरा हमारा पूछा जा रहा है इसमें 6 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड और 2 माइक्रो फैरड वाले संधारित्र पर आवेश। तो यहाँ पर एक हमारा 2 माइक्रो फैरड पहले पता चल गया है कि इसमें 0 आवेश होगा, यानी 2 माइक्रो फैरड पर आवेश इक्वल टू 0 है। अब बचा है 3 और 6 पे हमको फाइंड करना है। तो 3 और 6 पे हम निकालने के लिए तो 3 और 6 पे निकालने के लिए हम यह मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो सर्किट है, यानी 12 माइक्रो फैरड पे हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश है। इस पर हम यह मान लेते हैं कि Q1 आवेश है, आवेश Q1, और इस 6 माइक्रो फैरड पे आवेश Q2 है। अब यहाँ पर हमको ये चीज़ पता है कि जैसे सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में या सीरीज में 2 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं तो आवेश उन पर समान आवेश स्टोर होगा। यानी अगर इस पर Q1 है तो इस पर भी Q1 होगा, सीरीज में अगर जुड़ा हुआ है तो इस पर भी 6 माइक्रो फैरड पर भी Q1 होगा। और यहाँ पर देखते हैं 6 और 3 माइक्रो फैरड में सीरीज में है तो यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर भी Q2 होगा, यानी 3 माइक्रो फैरड में भी Q2 होगा, यहाँ पर Q2 आवेश होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पूरा टोटल 10 वोल्ट से इस टोटल कैपेसिटेंस यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर कितना आवेश टोटल है उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 माइक्रो फैरड आया हुआ है तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। Q क्या है? टोटल आवेश यानी कुल आवेश, कुल आवेश, ये कुल आवेश Q इक्वल टू है C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी C इक्विवेलेंट 6 है हमारा, 6 इंटू V, वोल्ट 10 वोल्ट, तो ये आ जाएगा 60 और इसकी यूनिट हो जाएगी, ये माइक्रो फैरड में है तो माइक्रो कूलम, कुल आवेश हो जाएगा 60 माइक्रो कूलम। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे Q1 को। तो यहाँ पर इसमें हम देखेंगे Q2 और यहाँ पर Q1 इसी प्रकार इस वाले सर्किट में भी यहाँ पर Q1 होगा और यहाँ पर Q2 होगा। इस पर जितना Q1 इस पर चार्ज है उतना ही इस पर भी है चार्ज, यानी इसके इक्विवेलेंट पर भी उतना ही चार्ज होगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा Q1 इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, यानी C इस पर कितना आवेश होगा, Q1 इक्वल टू C इंटू V, यानी 4 माइक्रो फैरड इंटू Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो C है हमारा 4 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है हमारा वो हमारा 10 वोल्ट दिया हुआ है, ये हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम के, यानी कि Q1 हमारा 40 माइक्रो कूलम आ गया। और Q2 जो आएगा हमारा Q2 इक्वल टू Q2 इसी प्रकार से हो जाएगा 2 माइक्रो फैरड, यानी Q इक्वल टू C इंटू V, तो C है 2 और V है 10, यानी 2 इंटू 10 यानी कि 20 माइक्रो कूलम। तो हमारा Q1 आ गया 40 माइक्रो कूलम और Q2 आ गया 20 माइक्रो कूलम। इस प्रकार से हमारा जो है क्या कहते हैं कि इसमें Q1 यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Q1 यानी इस पर Q1 है, इस पर Q1 है 6
माइक्रोफैरड पर आवेश जो Q1 है, तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश इक्वल टू हो गया 6 माइक्रोफैरड पर Q1 है, तो Q1 हमारा 40 माइक्रो कूलम, और 3 माइक्रोफैरड पर संधारित्र पर आवेश इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड Q2 इक्वल टू 20 माइक्रो कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, ये परिपथ दिया हुआ है और इसमें प्रत्येक संधारित्र पर हमको आवेश फाइंड करना है। तो इस सर्किट को हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड, ये 12 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड के। और इस रेजिस्टेंस को हम बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। और हमारा जो वोल्टेज है वो कुछ यहाँ से जुड़ जाएगा 20 वोल्ट। अब हमारे पास ये सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर हमको सभी जो संधारित्र हैं उस पर आवेश निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। सी इक्विवेलेंट हमको निकालने के लिए ये हम यह देखेंगे कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बस 10 ओम है। इसका यहाँ कोई यूज नहीं है, ये क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसमें कोई इसका रोल नहीं होगा सी इक्विवेलेंट निकालने में। तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड। और इसके क्रॉस हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट के। या फिर पहले इसका इक्विवेलेंट हम निकालते हैं। ये हमारा है 20 वोल्ट के। रेजिस्टेंस यहाँ हम कनेक्ट कर देते हैं 10 ओम के। अब इसको हम 6 और 3 जो हैं, यहाँ पर 6 और 3 सीरीज में है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 सीरीज में है, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 9, यानी 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 2 माइक्रोफैरड। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड के। और 12 और 4 का जो आ जाएगा वह हो जाएगा 12 और 4, 12 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 12 16, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 3 12, 3 माइक्रोफैरड, यानी ये 3 माइक्रोफैरड के। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस ये यहाँ पर जुड़ा रहेगा ऐसे ही, और यहाँ पर आ जाएगा ये 20 वोल्ट के। अब हम यह देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ये C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 2 और 3 पैरेलल में है, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट हमारा
2 + 3, यानी कि C इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 माइक्रोफैरड के, 2 और 3 5 माइक्रोफैरड के हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमको चार्ज निकालना है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस पे 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश Q1 है, मान लेते हैं यहाँ पर Q1 है, तो यहाँ पर भी सीरीज में 3 माइक्रोफैरड है, यहाँ पर भी Q1 चार्ज होगा, यहाँ पर Q1 तो इस पर भी Q1, और इस पर Q2 मान लेते हैं 12 माइक्रोफैरड पर, तो 4 माइक्रोफैरड पे भी Q2 ही होगा, यानी कि इसके इक्विवेलेंट पर भी वही Q1 होगा और इसके इक्विवेलेंट पर भी Q2 होगा। तो यहाँ पर Q1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 इक्वल टू C इंटू वी, यानी 2 इंटू वी इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है 20 है, तो हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम, और Q2 जो हो जाएगा Q2 इक्वल टू 3 है C इंटू वी, यानी 3 इंटू V20, दिस इक्वल टू 60 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर मतलब कि अब प्रत्येक संधारित्र पर आवेश मतलब कि 6 और 3 माइक्रोफैरड पर आवेश जो हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड पर आवेश इक्वल टू हो जाएगा हमारा Q1 इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम, और 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड पर आवेश इक्वल टू हो जाएगा Q2, दिस इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास अगला सवाल है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट दिया हुआ है जिसमें हमको I1 और I2 और IG निकालना है। तो इसमें हम सबसे पहले यह चेक करेंगे कि ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है यह संतुलित है कि नहीं, यानी कि यह R1/R2 इक्वल टू R3/R4 है कि नहीं, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, दिस इम्प्लाइज 100/60 इक्वल टू 10/5, मतलब 100/60 इक्वल टू 10/5, या यह हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, यानी 5/3 इक्वल टू 5 दूनी 10, यह इसके बराबर नहीं है, 5/3 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हमारा ब्रिज जो है संतुलित नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हम यह लिख सकते हैं कि R1/R2 जो है R3/R4 के बराबर नहीं है, इसलिए यह सेतु संतुलित नहीं है। अब हम इसमें लूप यानी किरचॉफ का वोल्टेज का नियम लगाएंगे, यानी KVL लगाएंगे। तो उसके लिए हमको लूप लेना पड़ेगा। इसमें ये हमारे पास ABCDA एक लूप है, BCDB दूसरा लूप है, और तीसरा लूप एक ये हो जाएगा, यानी कि ADCEA। तो इसमें हम जो एरो की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब इसमें यानी कि हम लूप ABDA में, तो इसमें जो हमारी डायरेक्शन है, एरो है, वह सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में माइनस साइन लिखा जाता है, -100 I1, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में -15 इंटू IG, यानी वोल्टेज B इक्वल टू IR होता है, तो IG इंटू 15, -15 इंटू IG। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में एरो है, तो वोल्टेज जो हो जाएगा वह प्लस साइन के साथ में हो जाएगा, और प्लस साइन के साथ में
V इक्वल टू I इंटू आर, यानी 60 इंटू I2, 60 I2 दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 15 ये 100 है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 20 बार जाएगा, -20 I1 माइनस ऑफ ये 3 बार जाएगा और ये 12 आएगा, I2 इक्वल टू 0। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा लूप लेते हैं BCDB, इसमें हम कुछ इस तरीके से लूप ले लेते हैं। तो इसमें हम यह देख रहे हैं कि ये जो है सेम डायरेक्शन में है, यानी कि लूप BCDB में ये देखेंगे I1 माइनस IG जो है ये एरो के सेम डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज जो हो जाएगा, वोल्टेज साइन हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में बी जो वोल्टेज होगा 10 इंटू I1 माइनस IG। और यहाँ पर एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, 5 इंटू I2 प्लस IG। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अपोजिट में एरो बना हुआ है, एरो हमारा अपोजिट में है करंट के, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ 15 इंटू IG दिस इक्वल टू हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हो जाएगा -10 इंटू I1 प्लस 10 इंटू IG प्लस 5 इंटू I2 प्लस 5 इंटू IG प्लस 15 इंटू IG दिस इक्वल टू 0। तो अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, माइनस ऑफ 10 इंटू I1 IG यानी 10 प्लस 5 प्लस 15, यानी 10 प्लस 5 15, 15 15 30 IG प्लस 5 I2 दिस इक्वल टू 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर सेम वही इसके बराबर होगा लगभग, तो ये इसको समीकरण 1 को इससे फिर घटा देंगे, तो हमारा एक टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 दूनी 20 I1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा IG। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू I2 दिस इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 3, समीकरण 1 में से 3 को घटाने पर -20 से -20 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, -3 IG से -60 IG मतलब -3 और -63 आ जाएगा, -63 IG और 12 I2 माइनस 10 I2 यानी 12 माइनस 10 बराबर 2 I2 दिस इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो 63 IG इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर 12 I2 माइनस ऑफ 10 I2, 12 में से 10 गया, 2 बचा प्लस का। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 I2 इक्वल टू 63 IG हो जाएगा, और I2 इक्वल टू हो जाएगा 63/2 IG। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम एक अगला लूप लेते हैं
जो ये है तो लूप ए डी सी ई ए में, अब इस लूप में एरो की डायरेक्शन सेम है तो -60 हो जाएगा, -60 इंटू I2। और यहाँ पर एरो की डायरेक्शन ये है, मतलब सेम है, यहाँ पर भी -5 इंटू I2 प्लस IG, -5 इंटू I2 प्लस IG, और -5 इंटू I2 प्लस IG। और यहाँ पर ये जो है ये प्लस साइन है, वोल्टेज का जो बड़ी वाली प्लेट होती है उसको प्लस साइन से डिनोट किया जाता है और छोटी वाली को माइनस से। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस से प्लस की तरफ एरो है हमारा, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो प्लस लिया जाएगा, +10। यहाँ पर साइन वही लिया जाता है जो आखिरी तीर जिधर से जिधर जाती है तो आखिरी पॉइंट लिया जाता है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो +10, दिस इक्वल टू 0। यहाँ पर ये KVL अप्लाई किया तो ये आया हमारा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो -60 इंटू I2 -5, या फिर इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे इस समीकरण में, 5 से भाग देने पर 12 पंचे 60, यहाँ पर आ जाएगा -12 I2, -5 से यहाँ 1 आ जाएगा यानी I2 प्लस IG, और प्लस यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर 2, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -12 I2 माइनस IG प्लस 2, दिस इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -12 -1 -13 I2 माइनस ऑफ IG प्लस का 2, दिस इक्वल टू 0। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि ये 2 दिस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, और पूरे समीकरण का या फिर इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13I2 प्लस IG, दिस इक्वल टू 2। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब हम समीकरण 5 में 4 की वैल्यू रखते हैं, यानी I2 की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा IG निकल के आ जाएगा। समीकरण 5 में 5 में समीकरण 4 से IG का मान रखने पर तो यहाँ से IG नहीं I2 का मान रखने पर तो I2 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 इंटू I2 हमारा है 63/2 इंटू IG प्लस IG उतर आएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 2 के बराबर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 3 2 एकम 2 31.5 इंटू IG और प्लस IG इक्वल टू 2। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 31.5 तो ये हमारा आ जाएगा 409.5 इंटू IG, दिस इक्वल टू इतना प्लस IG इक्वल टू 2 के, ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा
410.5 410.5 409.5 IG प्लस IG यानी 410.5 IG इक्वल टू 2 410.5 IG इक्वल टू 2 या दिस इम्प्लाइज IG इक्वल टू हो जाएगा हमारा आंसर। इसको डिवाइड करेंगे 410.5 2/410.5 ये आ जाएगा हमारा 2/410.5 दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा और हो जाएगा 20/this। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा या फिर इसमें 10 के घाते 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इक्वल टू हो जाएगा 20,000/4015 IG इक्वल टू हो जाएगा 20,000/4105 और 10 के घाते 3 नीचे है तो ऊपर जाएगी 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.87 इंटू 10⁻³ एम्पियर या IG इक्वल टू हो जाएगा 4.87 मिली एम्पियर। ये हमारा आंसर होगा। IG की वैल्यू होगी और हमको I2 अब निकालना है और I1 निकालना है। तो समीकरण 4 से I2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 63/2 यानी 31.5 इंटू IG की वैल्यू ये हमारी निकल के आई है 4.87। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 153.4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर ये हमारा I2 की वैल्यू हो जाएगी। और I1 की वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण पहले समीकरण का सहारा लेंगे तो या फिर इसमें किसी भी समीकरण पे रख सकते हैं। I2 की वैल्यू हमको आ गई है और I1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी इससे निकालें या तो इससे फिर हम इसको समीकरण 1 से ही निकाल तो ये हो जाएगा समीकरण 1 से -20 इंटू I1 -3 इंटू IG की वैल्यू ये है 4.87 और प्लस 12 इंटू I2 है हमारा आया है 153.4। दिस इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0 के। या फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -20 इंटू I1 और इक्वल टू हो जाएगा -20 इंटू I1 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4.87 -12 इंटू 153.4 या इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो I1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी I1 इक्वल टू आ जाएगा 91.31 मिली एम्पियर। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 91.31 मिली एम्पियर, I2 की वैल्यू आ जाएगी 153.4
153.4 मिली एम्पियर और IG की वैल्यू 4.87 मिली एम्पियर। थैंक यू।